नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। अगर ये आपके 20 टॉपिक तैयार तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में 100 में 100 पास। इसीलिए वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले बढ़ते हैं खंड का की तरफ। खंड का, हाँ दोस्तों, ये 50 नंबर का आता है। खंड का जो है 50 नंबर का आता है। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको क्या क्या तैयार करना है। महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि 10 नंबरों का आता है। सबसे पहले लेसन की बात करेंगे जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। महत्वपूर्ण गद्यांश में पहला लेसन जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इससे आप पैराग्राफ तैयार करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ जिसका नाम है अशोक के फूल। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है। इसमें जो है इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो है ये आपको तैयार करना है। ये लेसन, इससे जितने भी पैराग्राफ आपके बने ये आपको तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ जिसका नाम है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता में आपको पैराग्राफ तैयार करना है जिसके लेखक हैं जो है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। ये जो है महत्वपूर्ण गद्यांश में 3 जो है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, 3 अगर लेसन आपके तैयार हैं तो आपके 10 में 10 नंबर पार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है महत्वपूर्ण पद्यांश। पढ़कर आपको उत्तर देना होगा। महत्वपूर्ण पद्यांश में इसमें सबसे पहले लेसन की अगर हम बात करें तो नाम है पवन दूतिका। पवन दूतिका, इट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन फॉर योर हिंदी बुक। ये जो है पवन दूतिका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है श्रद्धामन। श्रद्धामन ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन रहने वाला है। इससे भी आप तैयार करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ जिसका नाम है गीत महादेवी वर्मा। गीत जो पार्ट है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये वाला पार्ट आपको तैयार करना है। ये लेसन आपको तैयार करना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ जो कि बहुत खास होने वाला है और इस पर हमारा वीडियो भी बीएम इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल है जिसका नाम है लेखक का जीवन परिचय। लेखक के जीवन परिचय में ऑलरेडी वीडियो बीएम इंस्टीट्यूट पे जो है अपलोडेड है, आप जाके सी ऑफ करिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लेखक की तरफ जिसका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जीवन परिचय आपको तैयार करना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले लेखक की तरफ जिसका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, इनका जीवन परिचय आपको तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले जीवन परिचय की तरफ, अगले लेखक की तरफ जिसका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। लेखक में सिर्फ 3 लेखकों का जीवन परिचय तैयार करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है 3 लेखक आपको तैयार करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कवि जीवन परिचय, मतलब कवियों का जीवन परिचय। कौन कौन से कवि का जीवन परिचय हमें तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कवि की तरफ जिसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को आपको तैयार करना है। इनके जीवन परिचय से आप हर साल आता है, ये जितने जीवन परिचय आपको बताए जा रहे हैं यही बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले जीवन परिचय की तरफ कवि में जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तो हर साल ही आता है, हर साल आपको मिलेगा और कवि में जयशंकर प्रसाद तो आना ही आना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कवि जीवन परिचय की तरफ जिसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का आपको जीवन परिचय तैयार करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कवि का जीवन परिचय में जो है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। ये 3 इसमें भी महत्वपूर्ण है। 3 जो है हमने जीवन परिचय लेखक में बताए हैं, 3 जो है हमने कवि में बताए। अगर ये 6 जीवन परिचय तैयार तो आपके 10 में 10 नंबर पार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी में आपको सिर्फ उद्देश्य तथा सारांश तैयार करना है। पंचलाइट की कहानी में आपको सिर्फ उद्देश्य और सारांश ही तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 6 की तरफ जिसका नाम है बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी में भी आपको सिर्फ उद्देश्य तथा सारांश ही तैयार करना है।
चलिए बने रहिए वीडियो में। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टॉपिक नंबर 7, काव्य। खंड काव्य से आपको खंड काव्य से आता है, ये जिले पर आधारित होता है। अगर आप जो भी जिले में हैं वो आपको जिले के अकॉर्डिंग आता है। ये वाला 7 नंबर काव्य खंड आपको जिले के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ध्यान रखिए, बीएम इंस्टीट्यूट पे आपको सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे जाए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो क्लास 12 हो, चाहे वो 10th हो, आपको सभी प्रकार के वीडियोस अक्टूबर से पढ़कर अच्छे नंबर कैसे लाए, रोड मैप आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। जाइए, सी ऑफ करिए और वीडियो को सीन करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने, हमारा खंड का कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपने खंड खा पे। खंड खा भी जो है, खंड खा भी जो है 50 अंकों का आता है, 50 नंबरों का आता है। इसमें भी हमें क्या तैयार करना है, इसमें सबसे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक नंबर 9 है, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश जो है संस्कृत के 7 अंकों का आता है। 7 अंकों की बात है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले लेसन की तरफ, जिसका नाम है संस्कृत भाषा महत्वम। संस्कृत भाषा महत्वम पहला लेसन है संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की तरफ, इसका नाम है महामना मालवीय। महामना मालवीय, ये 2 लेसन संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश से, ये जो है 2 लेसन आपको तैयार करना है, सॉरी गद्यांश से 2 लेसन आपको तैयार करना है। सबसे पहला लेसन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, संस्कृत भाषा महत्वम, और दूसरा लेसन महामना मालवीय। इससे आप जो है पैराग्राफ तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक नंबर 10 पे। टॉपिक नंबर 10 जो कि है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश चाहे आप अथवा में आएगा, चाहे आप श्लोक कर दीजिए। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में संस्कृत में आपको हम बताएंगे सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी से आपको पहला लेसन ये तैयार करना है महत्वपूर्ण पद्यांश में संस्कृत के, और दूसरा लेसन जिसका नाम है जातक कथा। ये दोनों लेसन तैयार करना है। अगर ये आप नहीं तैयार करना चाहते हैं तो इसके अथवा में आ जाता है श्लोक तैयार करने का। ठीक है, ये श्लोक आप तैयार कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 11 पे, जो कि एकदम अपने आप में खास है। चलिए बढ़ते हैं अपने 11 नंबर टॉपिक पे, जिसका नाम है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियां। लोकोक्तियां में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें तो हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुहावरे होंगे, कौन कौन से लोकोक्तियां होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 12 पे, जो कि बहुत खास होने वाला है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आपको तैयार करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 13 पे, जिसका नाम है शब्द युग्म। शब्दों का युग्म आपको जोड़कर बताना होगा कि कौन कौन सा शब्द युग्म बनेगा। इन पे सब पर अलग से वीडियो आएगी, टॉपिक आप तैयार रखिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 14 पे, जिसका नाम है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ मतलब शब्दों का क्या अर्थ निकलेगा, ये आपको तैयार करना है। इट इज द वेरी इजी कॉन्सेप्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक है जो कि टॉपिक नंबर 16 है, वाक्य संशोधन। वाक्य का करेक्शन करना होगा, वाक्य को आपको सही से करना होगा। अगर कोई वाक्य के जो है शब्द इधर उधर दिए होंगे, इम्बैलेंस दिया होगा, आपको उसे संशोधन करेक्शन करके बैलेंस करके आपको लिखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक नंबर 17 है, जिसमें रस। अच्छा, अब रस में भाई टॉपिक नंबर 17 तो रस है। रस में क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले रस में पढ़ते हैं हास्य रस, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा श्रृंगार रस। अगर ये 4 रस आपके तैयार हैं तो 17 नंबर टॉपिक आपका भी तैयार है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 18 में, जो कि है छंद। अब टॉपिक नंबर 18 जो कि छंद है, छंद में क्या क्या तैयार करेंगे। छंद में सबसे पहले कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद तैयार करिए, और दूसरा दोहा छंद, और तीसरा सोरठा छंद। ये तीनों छंद आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 19 पे, जो कि है अलंकार। अलंकार, अलंकार में आप क्या तैयार करेंगे, तो अलंकार में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा यमक अलंकार। यमक अलंकार, ये चारों जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार, ये चारों टॉपिक अलंकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तैयार करके ही जाइए,
और जितने 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं, अगर ये आपके तैयार हैं तो आई गारंटीड फॉर यू कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर आने ही वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 20 पे, जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन, अब पत्र लेखन हम दो बता रहे हैं, वैसे तो इस पे अलग से वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं पत्र लेखन में, जो कि है विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र। विद्यालय की जो है नियुक्ति हो, जो है प्रबंधक को जो है आवेदन पत्र लिखना होगा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इसी पत्र लेखन के टॉपिक पे, जिसका नाम है किसी बैंक के प्रबंधक को अपनी पढ़ाई हेतु, किसी बैंक के प्रबंधक को अपनी पढ़ाई हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए जो है पत्र लिखना होगा आपको। अल्प ब्याज देने के लिए कि जो है बिल्कुल नहीं देना है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 21 पे, ये लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है निबंध लेखन। निबंध में क्या क्या है, और निबंध के महत्वपूर्ण वीडियोस का भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज यू डू सी ऑफ माय चैनल। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले निबंध लेखन। निबंध लेखन में सबसे पहला जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण पर निबंध आप लिखिए, प्रस्तावना वगैरह जो है उपसंहार तक। पर्यावरण में आपको क्या तैयार करना है, प्रदूषण क्या है, समस्या और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण में जो आपको है समस्या और समाधान बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण निबंध पर, जिसका नाम है आतंकवाद। आतंकवाद में